हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। हम यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया है, स्टार भी और जस्टिस भी आया है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। अगेन हेवी एनर्जी, 2 of Wands and bottom of the deck is Page of Swords। देखिए 3 of Pentacles के साथ बात करें हम फर्स्ट कार्ड के साथ, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो है उसके साथ हम बात करें तो ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए कैजुअल कनेक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके माइंड में कैसे इंप्रूव करे इस कनेक्शन को, कैसे टुगेदर काम करे, कैसे क्या करे, किस तरह से सब कुछ सही करे इस रिश्ते में, ये सब कुछ उसके दिमाग में चलेगा आपके पर्सन की या चल रहा है। ठीक है, ये वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है यहाँ पर। शायद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिलेशनशिप प्रैक्टिकल लेवल पर वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है इन फ्यूचर, तो ये सब कुछ उसके दिमाग में चलेगा। अभी कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए आपके पर्सन को कि जो जिसका कोई बेस ना हो या फिर फ्यूचर के लिए कोई सिक्योरिटी ना मिल रही हो, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए उसको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर और हैंगमैन भी है। तो पिछले कुछ टाइम में हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल एग्जॉशन हुआ है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन ने ये सब कुछ बहुत सहा है, आपने भी सहा है, चाहे वजह जो हो। ठीक है, या कोई और वजह हो या कुछ भी, मतलब तीसरा पर्सन कोई वजह हो, इसीलिए अभी वो पॉज मोड में जा सकते हैं। मतलब बात नहीं करना, कुछ नहीं समझ में नहीं आया, गोस्ट कर दिया आपको, चले गए बिना बताए, बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की हरकतें वो कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आपके पर्सन। ईगो भी थोड़ा ब्रेक हुआ लगता है आपके पर्सन का, ये बात भी यहाँ पर है। और उसके पर्सनल लाइफ में एक एंडिंग हुई है जो उसके लिए पेनफुल थी। ठीक है, कोई भी ऐसी एक चीज हुई है, हो सकता है अगर थर्ड पार्टी इशू रहा होगा, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, तो वहां पर उसको आईना दिखाने वाला कोई मिल गया या फिर खुद ही वहां से बाहर आ गए, जो भी कुछ हुआ हो। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स एंड द स्टार नेक्स्ट एनर्जी जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है कि फीलिंग्स कंप्लीटली डेड नहीं हुई है। ठीक है, एक्चुअली अट्रैक्शन, डिजायर और रिकनेक्ट करने की जो स्पार्क है वो फिर से एक्टिवेट हो रहा है आपके पर्सन के भीतर। ठीक है, द स्टार हीलिंग होप दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, हीलिंग एंड होप की एनर्जी है और शायद अब बेटर हो सकता है, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर फील होगी उसको। ठीक है, वो इंटरनली ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, ये हो सकता है भले ही आपको ना दिखाए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है जजमेंट, 2 ऑफ कप्स। तो इसके साथ है ना आपके पर्सन, देखिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है ये, तो वो इमोशनल बॉन्ड म्यूचुअल है आप दोनों के बीच में, ये समझ रहे हैं। ठीक है, कोई उनके तरफ से ही है सिर्फ और आपके ओर से नहीं है, या फिर आपके ओर से उसके तरफ से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से है ये बॉन्ड, ये वो समझ रहे हैं, सिर्फ वन साइडेड एनर्जी नहीं लग रही है यहाँ पर। तो जस्टिस बताता है यहाँ पर कि वो अब फेयर और बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसको क्लियर करने की सोच रखते हैं आपके पर्सन अभी, या ऐसा दिमाग में चलेगा उसके कि मैं सब ठीक कर दूं अभी इस रिश्ते में। नेक्स्ट एनर्जी जो है, तो इसके साथ हम बात करेंगे 2 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। तो अगले 48 आवर्स में वो इंटरनली डिसीजन लेने की एनर्जी में है आपके पर्सन, लग रहा है ऐसे कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेंगे वो। ठीक है, कॉन्टैक्ट का प्लान, मैसेज या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, मतलब ये तो चलेगा उसके दिमाग में। जजमेंट ऑफन रिकंसिलिएशन, कम बैक एनर्जी देता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कार्ड है नेक्स्ट वाला, ये प्लानिंग बिफोर एक्शन की भी दिख रही है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर विद दिस कार्ड, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि ओवरऑल वो वर्क करने का चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, आगे बढ़ाना है उसको ये रिश्ता। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं। सोशल मीडिया चेक करना, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेना या मेंटली आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचना पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। कम्युनिकेशन की क्यूरियोसिटी है पर अप्रोच कॉशियस होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आउटकम क्या हो सकता है, मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स का लाइकली आउटकम क्या होगा। तो अगर कांटेक्ट होता है तो इनिशियली कॉशियस टोन होगी आपके पर्सन की, बात करने का तरीका जो है थोड़ा सा अपनी बाउंड्री लेकर चलेंगे, थोड़ा कॉशियस होकर, मतलब थोड़ा सतर्क होकर बात करेंगे आपसे, ये बात रहेगी। बट इंटेंशन क्लैरिटी लेने की लगती है यहाँ पर कि आपसे कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं इस तरह से। ठीक है, वो उसके दिमाग में रहेगा। वो इमोशनली रीओपन होना चाहते हैं पर पहले सिचुएशन को समझकर स्टेप लेंगे, ये बात भी रहेगी। अट्रैक्शन और इमोशनल पुल दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी, पेन के बाद रियलाइजेशन और रिकनेक्ट की मूवमेंट। ठीक है,
यहाँ पर कोई कंप्लीटली क्लोज चैप्टर नहीं दिख रहा है, ठीक है। रादर हीलिंग के बाद रिन्यूड ऑफ एफर्ट की एनर्जी या एफर्ट की पॉसिबिलिटी दिखाता है ये रीडिंग, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब देखा जाए तो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, आपके लिए एक बात है कि आप थोड़ा अपनी बाउंड्री लेकर चलिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ये करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो लोगों से बाहर के, क्योंकि जनरल सोशल बात करें यहाँ पर तो थोड़ी बाउंड्री लेकर चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर किसी का कर्मा होता है, हर किसी का कर्मा आप ठीक नहीं कर सकते हो, आपके आसपास के लोग हो, आपका पार्टनर हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ये बात को आपने समझना है, अपने आप में बैलेंस रहना है, अपने आप को हील रखना है, जितना हो सके खुद की बाउंड्री बनाकर चलना है यहाँ पर, ठीक है। आप भी अपने लाइफ में एक नई शुरुआत देख रहे हो, एक साइकिल आपके लाइफ में भी एंड होगा जिसमें आपको पेन ही पेन मिला है, तकलीफ ही तकलीफ मिली है, ऐसे साइकिल से आप भी बाहर आ रहे हो यहाँ पर, अच्छी बात है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस सकते हैं अभी। चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ऑल इज वेल, सब कुछ बदल रहा है, जो अभी की सिचुएशन है ये भी बदल जाएगी, तो इतना उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करेजियस बने रहोगे इन दिनों, आप ये सोचोगे कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए बहुत है, और लोगों ने जो मुझे लेसन दिए हैं उसके साथ मैं अपना आगे का लाइफ बहुत अच्छे से जी सकता हूँ, और अपने लिए स्टैंड लोगे और ये एक हिम्मत बोलेंगे जिसको अंदर से करेजियस फील करोगे, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अवेकनिंग, एक तो बात है कि आपका अवेकनिंग हो स्पिरिचुअली, और दूसरी बात ऐसी है कि अपनी आईज ओपन रखते हुए सारी चीजों को देखिए, समझिए, और उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। जब आगे बढ़ना है तो ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है, बाकी जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। इन दिनों कुछ ऐसे मोमेंट्स हो गए जो आपको खुद को वंडर में डाल सकते हैं, मतलब ये कैसे हो गया, एकदम आश्चर्य लग सकता है आपको, ठीक है। कुछ मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप के वजह से, आपके पर्सन की वजह से बहुत सारी चीजें जैसे ठीक हो रही है और आपको लगेगा ये कैसे हो गया अचानक, ये एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। विक्ट्री आपको मिलेगी, जो भी हो विन विन सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी सारी सिचुएशन, ठीक है। आपका आपके हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है। एक्शन लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा, जो पॉजिटिवली इंट्यूटिवली आपको लग रहा है वही एक्शन रहेगा। आपके पर्सन आपको चेस बहुत करेंगे आने वाले टाइम में, जो अभी ब्रेक लिया है उन्होंने, बात नहीं कर रहे, पॉज पे डाल दिया सब कुछ, आने वाले टाइम में आप आगे और वो पीछे, आप रन कर रहे हो वो चेस कर रहे हैं, तो ये गेम फिर से स्टार्ट हो सकता है कि आप बात करना ना चाहो और वो बात करने के लिए आपको इंसिस्ट करे, ठीक है, सॉरी कहे, ये हो सकता है। विक्ट्री आपको मिलेगी फाइनली, तो ये बात तो है ही यहाँ पर। तो वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो देखिए आप बहुत इमोशनल बने रहोगे, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, लेकिन अपने इमोशंस को संभाले रखिएगा, किसी पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना जरूर, कोई भी हो वो, ठीक है। डिसेट की एनर्जी है, फिर वो शायरी रहती है, हमें तो अपनों ने लूटा वाली, तो वो आता है फिर वहां पर, तो अपना बनकर ये लोग तकलीफ देते हैं, बाहर वालों को क्या करना है, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता है। देखिए आप अपने घर को बचाना चाहते हो, शादीशुदा हो, आप अपने रिश्ते के साथ साथ अपने घर को भी सही सलामत रखना चाहते हो, और आप उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो कि मेरा रिश्ता बच जाए, शादी बच जाए, ये सब कुछ। तो आने वाले टाइम में आपके लिए ये जो आपका अप्रोच रहा है अब तक अपने रिश्ते को लेकर कि नहीं हर हाल में मुझे ये रिश्ता सही रखना है, ठीक है, तो ये ही आपके काम आएगा, आपका हार्डवर्क ये दिख रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी आपकी अकेले की है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। रिश्ता दो लोगों का होता है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ओवरलोड ओवरबर्डन खुद को ना फील कराए आप, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अपनी मेमोरीज को ट्रेजर करो, पर अच्छी वाली मेमोरीज, जो मेमोरीज आपको तकलीफ ना दे। इन दिनों थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होकर रह सकते हो आप लोग, नॉस्टैल्जिक ज्यादा बने रहो, ये हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, आने वाला वक्त जो है एक चेंज लेकर आएगा आपके लाइफ में जो पॉजिटिव रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।